दोस्तों, अचानक से बात कुछ ऐसी होगी कि मुंह काला होने वाला है। मगर क्यों ऐसा होने वाला है, तो असलियत जानने के बाद बोलती तक बंद हो जाएगी, शरीर में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हां दोस्तों, क्योंकि अचानक से हमें ऐसे उद्देश्य मिला है जिन्हें आप सुनेंगे तो पहले आप भी भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि इतना कम वक्त में अब बहुत बड़ी बखेड़ा बन जाएगा। और यह वीडियो पूरी तरह से ग्रह गोचर पर निर्मित है, तो आप इन्हें इग्नोर मत करना। घमंड से यह वीडियो को ठुकरा मत देना, वरना दोस्तों आने वाले अगले 3 दिनों में तुम भीतर ही भीतर अफसोस करोगे कि मैं गुरुजी का जानकारी क्यों ठुकरा दिया। आप मानो या ना मानो, पर यह घटना ऐसे उद्देश्य से आया है जो आपके जीवन काल का आध्यात्मिक 101% कल्याण करेगा, और इसमें आपको फायदा होगा। पर फायदा क्या होगा, यह तुम तभी जानोगे जब तुम बिना कुछ सवाल किए, जब तुम बिना कुछ सोचे समझे इन्हें आखिरी तक देखोगे। हां दोस्तों, क्योंकि मैं इतना तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज मैं आपका एक भी समय बर्बाद नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं समय का महत्व जानता हूं। इंसान के लिए समय कितना जरूरी है यह मुझे अच्छी तरह से मालूम है। पर आपको शायद अंदाजा नहीं है कि आज हम रामबाण खुशखबरी तुमको देने वाले हैं, जिनकी शायद कल्पना भी तुमने कभी अपने समस्त जिंदगी में नहीं किया होगा। अरे पगले, आज जो बखेड़ा खड़ा होगा उन्हें देखने के बाद कुछ व्यक्ति घबराएंगे, लेकिन कुछ व्यक्ति मुस्कुराएंगे। जी हां, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इसलिए देर मत कीजिए, बल्कि माता गौरी जी का तुरंत कृपा ग्रहण कर लीजिए। मतलब माता गौरी, आज आपकी ग्रह और गोचर दोनों पर निर्माण होने वाला है, वह भी 3 दिनों के भीतर, और इनका आशीर्वाद तुम्हारा जीवन बना सकता है, और वह किनारे तुम्हें ले जाएगा जहां तुम शांति महसूस करोगे। इसलिए आप लोग भी जानते हैं कि आपके लिए मैं हर समय की जानकारी लाता हूं और आपसे कुछ नहीं मांगता हूं। बस आप भगवान का नाम लेकर इस वीडियो को सर्वप्रथम एक लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखना जय माता गौरी 2 बार, और इनका छत्र छाया तुम्हारे परिवार से हमेशा जुड़ा रहेगा। देखिए दोस्तों, 100 शब्द को मिलाकर एक शब्द बनता है जो परेशानी का सबसे महत्वपूर्ण जड़ होता है। वह होता है हमारा विरोधी। ये बात को आप लोग भी जानते हो। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो कारण का जड़ एक ही निकलता है, और वह होता है दीवार के पीछे छुपे हुए विरोधी। पहले पहले तो हम उनको पहचान नहीं पाते हैं, जिनके चलते उनसे अपनापन जोड़ लेते हैं। हम गलती कर देते हैं कि उनसे करीब मिल जाते हैं, और वह यह बात का एक मतलब उठा लेता है, और जिनके कारण एक ना एक दिन वह हमें घातक मुश्किल में ले जाता है। क्योंकि यह कलयुग जो है ना दोस्तों, यह कलयुग का सुंदरता बहुत ही अच्छी है, परंतु यह कलयुग के भीतर सबसे ज्यादा गद्दारी ही पाओगे। यह सच्चाई है और तुम्हें विश्वास करना है। आपकी जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं, आपकी ग्रह गोचर में एक बात बताइए है, और वह यही है कि दोस्तों, तुम एक तरफ से समझ लो कि कुछ नकली विरोधी लोग जो निरंतर समय तक कई जगह पर उसने दोषी तुम्हें बनाने की कोशिश किया था, लेकिन वहां उसने तुम्हारा कुछ उखाड़ नहीं पाया। हर बार आप उनके घातक से निकल जाते थे। उसने कोशिश किया पूरा कि तुम्हें जल्द से जल्द अपनी मुट्ठी में कर ले और तुम्हें कठपुतली की तरह अपने कब्जे में रखें। परंतु आपकी जिंदगी में एक ऐसा वरदान है जिनके दौरान वह हर बार तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। यहां तक कि वह सोच रहा था कि तुम्हें कुछ झूठी शिकायतों में मुंह भी काला किया जाए, लेकिन वह जगह भी उनका उद्देश्य तुम्हारे ऊपर कोई काम नहीं आया, और इस बीच वह पागल भी हो चुका है आपकी ताकत को देखकर, क्योंकि उन्होंने आपकी ताकत को तोड़ नहीं सका इस वजह से। लेकिन उन्होंने आपको सताया तो जरूर है, भले ही आप ध्यान नहीं दे रहे हो, परंतु उसने प्रॉब्लम भी अनेकों प्रकार के दिया है। लेकिन अब हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि दोस्तों, अब आपकी वक्त एक नया मार्ग तय करने वाला है, जिसमें साफ साफ बता रहा है कि अब तुम लोगों को सिर्फ अच्छा दिन देखना पड़ेगा, क्योंकि वह विरोधी के ऊपर वह सभी हरकत शुरू होगी जो कभी उसने तुम्हारे ऊपर किया था। मुंह काला तो अब उनका होगा, अब बखेड़ा तो उनका आरंभ होगा। इन्हें देखकर सच में तुम्हें बहुत सुकून मिलेंगे, जो सुकून आज से पहले तुम्हारा जीवन में नहीं दिया होगा, लेकिन अब यह 3 दिनों के अंदर तुम्हें सुकून मिलेगा, और तुम अब सच में माता गौरी का आभार बन जाओगे। क्योंकि सच ही कहा गया है कि जब हमारे ऊपर भगवान का आस्था और कृपा जुड़ा होता है तो यह दुनिया वाले हमारे लिए विरोध खड़ा हो जाए, परंतु हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यह भागवत गीता में हकीकत लिखा गया है, और अब तुम्हारे साथ हकीकत घटना भी घटित होने वाला है। तुम मेरे शब्दों पर यकीन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, यह तो दरअसल आपकी मर्जी है, पर मैं वाक्य कहता हूं कि तुम यकीन कर लो,
क्योंकि तुम्हारे लिए अब आ चुका है एक बड़ी तेजी से सबसे भयंकर खुशखबरी, जो खुशखबरी अब तुम्हें मौका देगा हर प्रॉब्लम से बाहर निकलने का। तुम खुद व खुद इतना उन्नति करोगे जितना उन्नत तुम करना चाहते हो। जी हां दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि इस राशि के जितने भी जातक एवं जातिका होते हैं वह सभी के अंदर बहुत प्रकार के स्वाभिमान छुपे होते हैं, और यह 3 दिनों में उनका उपयोग तुम्हें करना होगा, क्योंकि यह चैनल के माध्यम से आज तुम्हारा कुछ ऐसा मदद होने वाला है जो तुम भूल नहीं सकोगे। इसीलिए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और रोजाना ऐसा ही खबर आपको देंगे। बेल आइकन को प्रेस कर दो। और चलो इस बीच गुरुजी कुछ लाख के बारे में तुमको बता रहे हैं, जिन्हें सुनो। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि जिस तरह से 100 गायों में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, ठीक उसी तरह से कर्म भी कर्ता को ढूंढ लेता है कि आज तुम कैसा कर्म कर रहे हो। तुम जैसा कर्म कर रहे हो तुम्हें वैसा परिणाम और वैसा फल भी एक दिन मिलेगा। ये मत सोचो कि हमने जिंदगी में आज लोगों के साथ भला किया है तो उसका परिणाम हमें कैसा मिलेगा। वह कहते हैं ना कि भला करो कि तो भला ही होगा, और बुरा करोगे तो बुरा ही होगा। आने वाले या 24 से 48 घंटे के भीतर जिंदगी में तुम्हारे पिछले जन्मों का कर्मों का फल, तुम्हारे पिछले समय के अच्छे मेहनत का फल, परिश्रम का फालतू है, अब आने वाले या 2 दिनों के भीतर मिलने जा रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि आप एक कर्म वहां इंसान हैं, आपका कम बहुत ही योगी है। मित्रों, आप हमेशा एक सच्चे और अच्छे रास्ते पर चले हैं, वह जिसका परिणाम आपको अब महागौरी की देने जा रहा है। अगले जो 2 दिनों का समय होगा दोस्तों, तुम्हारे जीवन के पिछले मेहनत का एक एक फल तुम्हें मिलेगा। तुमने जिंदगी में जो बेहतर करने के लिए जो हमेशा प्रयास किया है, जो हमेशा कोशिश किया है, तो वह चीजों का परिणाम तुम्हें आज हर हाल में मिलकर ही रहेगा। वह जिन्हें देखने के बाद दोस्तों आपकी आंखें भी खुली की खुला रह जाएंगे। आपके जीवन में खुशियों का ऐसा समय और नजर दौड़ने वाला है कि दोस्तों आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा नहीं था। मित्रों, अब पिछले जीवन की बातें भूल जाओ। पिछले जीवन में तुमने क्या किया था, तुमसे क्या गलती हुआ था, और तुमने कौन से रास्ते पर अपने आप को हमेशा तकलीफ में देखते हुए आए थे, तो वह चीज अब आप सभी को बिल्कुल भी सोचा नहीं है। वह चीज अब आप लोगों को भूल जाना है, और अब आप सभी को जिंदगी में एक बेहतर लाइफ का आनंद लेना है। क्योंकि महागौरी जी अब आप सभी की जिंदगी में आपको एक बेहतर जिंदगी देगा, एक बेहतर खुशियां देगा, एक बेहतर सुख भी देने वाला है। हम जानते हैं कि जिंदगी आपकी मानो तो आपसे पूरी तरह से रूठ गई थी, लेकिन अब वह समय तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, और आप तुम्हारी जिंदगी बदलने का समय आ चुका है। क्योंकि महागौरी की बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, और वहां गौरी जी की या बड़े ऐलान से आप सभी की जिंदगी में जो आपकी राहों में कांटे चल रही थीं, तो वह कांटे अब दूर होगा जो आपके रास्ते में रुकावट बन रही थी। कोई परेशानियां, कोई मुसीबत, कोई व्यक्ति, अब हर चीज आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर होने वाली है, और जिन्हें देखने के बाद आपकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आएंगे। जी हां दोस्तों, जीवन में पहली बार ऐसी घटना का निर्माण आपके जीवन में हुआ है जो आपको बहुत खुशी देने वाला है। मित्रों, इस वक्त की घटना ने आपको जिंदगी में तरह तरह की जिंदगी को जीने का मौका देगा। अपने जिंदगी में खुलकर तो आज तक नहीं दिया था। जिंदगी को लेकर आज तुम्हें जीने का मौका मिलेगा, क्योंकि भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद और माता गौरी की बहुत बड़ी कृपा तुम्हारे जीवन पर पड़ने जा रही है, जिससे दोस्तों आप लोग सुबह के साथ साथ जिंदगी के तमाम तरह के लाभ प्राप्त करने वाले हैं। तमाम तरह के कार्यों में आप सभी को बेहतर जिंदगी का मौका मिलने वाला है। हम जानते हैं कि दोस्तों आखिर किस्मत तो आपसे पूरी तरह से रूठ गई थी, और यहां तक कि लोगों ने भी साथ देने से हमेशा इनकार कर दिया था। लेकिन अब घबराओ नहीं, क्योंकि अगर एक रास्ते बंद होते हैं तो कई रास्ते हमारे जीवन में खुल जाते हैं। और ऐसा आपके जीवन में अब होगा कि महागौरी से आपके लिए कई रास्ते खोल देंगे, जो आपके लिए सुकून के रास्ते, जिंदगी में तरक्की के रास्ते और बहुत ही बेहतरीन लाख के रास्ते मिलने वाला है। दोस्तों, आने वाले इन 24 से 48 घंटे के सभी अंतराल में आप लोग धीरे धीरे सभी प्रकार के सुख अर्जित करने वाले हैं। जो सुख आप सभी को आज तक नहीं मिला था, वह सुख तुम खुद इन 2 दिनों के भीतर देखने वाले हो। हम जानते हैं कि दोस्तों गरीबी रेखा ने आपको इस तरह से घर कर रखी थी कि जीवन में आप आगे तो बढ़ना चाहते थे,
लेकिन आगे कभी बाढ़ नहीं पाती थी। क्योंकि दोस्तों, आपकी स्थिति में, आपके जीवन में इस तरह के मोड़ पर लाकर के खड़ी कर दिया था, जो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको बहुत जीवन में मुश्किल हो रहा था कि हम कौन से रास्ते, अपने कौन से रास्ते पर चलें और क्या काम करें। लेकिन अब आप सभी को वह बिल्कुल भी सोचा नहीं है कि अब हम क्या करेंगे। दोस्तों, अब सोने का समय खत्म हो चुका है, क्योंकि महागौरी जी आप सभी के जीवन काल में अब इस तरह से मेहरबान हो गए हैं, जो कि आप सभी को एक बेहतर जीवन देने वाला है और आप सभी के लिए एक बेहतर लाइफ जीने का मौका भी मिलेगा। सच में दोस्तों, भगवान माता महागौरी की आशीर्वाद से आपकी हर एक चिंता दूर होगी। जो चिंता आप लोग बरसों से अपने मन में देखते हुए आ रहे थे, तो आज चिंता आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। परिवार की चिंता, काम धंधे की चिंता, नौकरी की चिंता, व्यवसाय बिजनेस की चिंता, प्यार की चिंता, जिंदगी में आपको सफलता की चिंता, अपने बेटे बेटा की चिंता, अपने करियर को लेकर की चिंता, अपने संतान से जुड़ी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में जो चिंता आपके मन में चल रही है, तो अब सभी प्रकार की चिंताओं से आपको मुक्ति मिलेगी। और अब सभी प्रकार की चिंता दूर होने से आप सभी को एक अलग खुशी होगी। और मां, जो आपका उदास है, वह उदास मन भी अब खुशियों से खेलते हुए नजर आएंगे। पर अब आप सभी के जीवन काल में एक अलग ही खुशी देखने को मिलेगा। मित्र, जब हमारे ऊपर कोई भी प्रकार का बोझ रहता है और जब हम उसे बोझ को उतारने में कामयाब हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमें काफी खुशी मिलती है कि चलो आकर ये काम हमने करके दिखाया। कोई शाम में हमें सफलता आज मिल गया। आखिर आज हमारी वह चिंता दूर हो गया जो चिंता को लेकर के हम हमेशा परेशान रहते थे। और दोस्तों, इसी के साथ हम तुमको यह भी बता देना चाहते हैं कि इस समय तुम लोगों को मौका मिलेगा महाछठ के पर्व में जाने का। जहां तुम जाओगे वहां पूजा पाठ बहुत ध्यान से करोगे और तुम कुछ मनोकामना भी वहां मांग सकते हो और वह मनोकामना तुम्हारा बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। क्योंकि आप तो जानते हैं कि दोस्तों, छठ का पूजा का समय अब भी चल रहा है और यह समय कहा गया है कि हम जो मनोकामना मांगते हैं वह मां छठ पूजा करता है। इसलिए आप लोग एक बार मनोकामना सच्चे श्रद्धा से मांगिए हैं, जरूर पूरा होगा। आज तुम 3 लोगों का सहायता करोगे, कहीं तुम्हें मौका मिलेगा, तुम 3 लोगों का तो सहायता अवश्य ही करोगे और यह 3 लोग तुम्हें आशीर्वाद देगा। इसका उम्र थोड़ा बूढ़े के रूप में होगा, लेकिन आप इन्हें इतना मदद करेंगे कि यह इतना ज्यादा आशीर्वाद देगा कि तुम्हारा 3 दिनों में हर चीज जो सफल होता था वह सफल होने लगेगा। आज स्टूडेंट ज्यादा अपने अंदर कोई परेशानी न आने दे, वरना आपकी तैयारी थोड़ा अटक सकता है, क्योंकि स्टूडेंट को हमेशा ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए, तो आपको लेना है। इसी के साथ अगर देखा जाए तो यह समय तुम्हें खुद को किसी भी चीजों में कमजोरी महसूस नहीं करना है। आज तुम्हें कुछ जिम्मेदारी मिलेगा, जो जिम्मेदारी तुम्हें निभाना पड़ेगा। आज कुछ लोगों का पहली बार सैलरी आएगी, जो सैलरी से तुम माता पिता का सम्मान करोगे और उनके लिए वस्त्र खरीद कर ले जाओगे। माता पिता को गिफ्ट दोगे, जिन्हें देखने के बाद तुम्हारा माता पिता तुम पर फक्र करने लगेगा। क्योंकि वास्तविक में कहा गया है कि दोस्तों, माता पिता यही चाहते हैं कि उनका औलाद एक अच्छा रास्ते पर चले, ईमानदार रहे, पैसा ज्यादा कमाई, अपना परिवार के साथ हमेशा खुश रहे। क्योंकि माता पिता अपने औलाद की खुशी में अपना खुशी देखते हैं। इसलिए मैं सबको एक सच्ची बात बता देना चाहता हूं कि चाहे कुछ भी कर लेना, लेकिन कभी भी अपने भगवान जैसे माता पिता से दूर मत होना। क्योंकि यह समय एक ऐसी स्थिति चल रहा है कि जब हमारा जीवन साथी मिल जाता है, जब हमारा शादी विवाह हो जाता है, जब हमारा एक जीवन साथी जिंदगी में आ जाता है, तो हम धीरे धीरे सारे प्यार उन पर लूटाने लगते हैं। परंतु हम कुछ भगवान जैसे लोगों को भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा तो आपको गलती करना ही नहीं है। अगर किसी मजबूरी में आप यह गलती कर भी चुके हैं, तो दोस्तों जल्दी से उन्हें सुधार लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। आज तुम्हारे घर में ऐसी रोशनी चमकेगी जैसा लगेगा दीपावली का माहौल हो। लेकिन तुम्हारे घर में रोशनी तो अब बहुत सुंदर जैसा चमकने वाला है। खेलकूद में अगर आप जितना चाहते हैं उसमें भाग लेते हैं और इनाम पाना चाहते हैं, उसमें जितना चाहते हैं, तो आज वह मौका मिलेगा तुम्हें खेलकूद में जीतने का और तुम्हारा सपना साकार हो सकता है, जो हाथ से पहले तुम साकार करना चाहते थे। अगर कोई भी सामान आपको खरीदना है, महंगी चीज, तो उसका मुहूर्त भी यह 3 दिनों में बहुत अच्छी निकल रहा है
और उसका मुहूर्त यही होगा कि आप 3 दिनों में किसी भी वक्त सामान खरीद सकते हैं। राहु का भी समय ठीक चलेगा और केतु का भी प्रभाव अच्छा पड़ेगा, तो इसमें कोई परेशानी जैसा बात नहीं है। अगर घर में कंगाली है, घर में धन आता है निकल जाता है, तिजोरी कभी भरता नहीं है और आप यह चीज को लेकर काफी दिनों से अंदर ही अंदर टेंशन ले रहे हैं, तो मत लीजिए। आप अपने घर के तिजोरी में मां लक्ष्मी का फोटो रख दीजिए, उसके बाद देखना तुम्हारा सब कुछ ठीक होने लगेगा। जी हां दोस्तों, कुछ चीज आपको जिंदगी में हमेशा नुकसान देती थी और आप हमेशा जीवन में खुद में एक अलग ऐसा अनुभव करते थे कि कहीं ना कहीं दोस्तों आपको खुशी नहीं बल्कि आपको जिंदगी में दुख मिले, और जो चीज आपके दुखों का कारण था वह चीज है आप सभी को जीवन में खुशियों का एक नया सितारा लेकर आने वाला है। और आज भगवान हनुमान जी कृपा से आज आप लोग जीवन में धीरे धीरे नई नई चीजों में कामयाबी करने वाले हो। नए नए कार्य आपका पूरा होगा और नई चीजों में आज आप लोग सफलता का भी अनुभव करने वाले हैं। मित्रों, यह सोचकर क्या आपको जीवन में परेशान नहीं होना है। जो हमने जिंदगी में आज तक जिसके लिए हमेशा कोशिश किया वह चीज नहीं मिला था, लेकिन आज वह चीज तुम्हें मिलने वाला है, क्योंकि सिद्ध हनुमान जी का बड़ा फैसला चुका है और हनुमान जी अब आपकी जिंदगी के खुशियों के रास्ते ला दिए हैं। आज तुम्हें दोस्तों सिर्फ समृद्ध से लेकर के जिंदगी के प्रत्येक की चीज आपको मिलने वाला है, जो आपको नई खुशियां भी देंगे, नए सुख भी देंगे और यहां तक कि नए नए कार्यों में आपको आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। आज मित्रों, आज आप लोगों को बेहतर से बेहतर जिंदगी का लाभ होगा और बेहतर से बेहतर कार्य में आप लोगों को सफलता मिलेंगे और आज दिन भर व्यवस्थित रूप से गतिविधियां चलती रहेंगी। सामाजिक तथा सोसाइटी संबंधी कार्यों में आपका योगदान देने से पहचान बढ़ेगी। घर में सगे संबंधियों का आगमन तथा मेल मुलाकात घर के वातावरण को खुशनुमा बनाएगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। आत्मविश्वास और सकारात्मकता से भरा दिन है। नेगेटिव किराएदार संबंधी मामलों में कुछ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालें। खर्चों के मामले में ज्यादा उदारता न रखें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। पॉलिसी और निवेश संबंधी मामलों में भी ज्यादा पैसा न लगाएं। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। करियर, कोई भी व्यवसाय संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले पुनर्विचार करना जरूरी है। युवा वर्ग अपनी किसी नाकामयाबी को लेकर चिंतित रहेंगे। उन्हें इस समय धैर्य और संयम रखने की जरूरत है। नौकरी में किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरतें। लव, जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रखने में आपको प्रयास करने होंगे। वे जानते हैं कि जीवन को किस मोड़ पर किस ओर लेकर जाना है, क्योंकि आप तो भी युवा पीढ़ी हैं। आपको सिर्फ दिख रही है अभी चमक, आपको दिख रहा है अभी सिर्फ नयापन, लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों कि तुम्हारे माता पिता ने पूरी दुनिया देखी है और आपको बता देता हूं कि पुराना पेड़ ही सबसे ज्यादा छांव देता है। आप चाहें तो इस समय बहुत कुछ बदल सकते हैं। बस एक चीज जरूरी है, झूठ छोड़कर सच्चाई को अपनाना। मित्रों, पुराना पेड़ हमेशा छांव देता है। इसका अर्थ यही है कि तुम्हारे माता पिता चाहे कितने भी पुराने हो जाएं, चाहे कितने भी बुजुर्ग हो जाएं, लेकिन अगर उनकी छत्रछाया तुम्हारे ऊपर रही, उनका अनुभव और उनका ज्ञान तुम्हारे ऊपर रहा, तो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। पैसों की स्थिति साफ कहती है मित्रों कि तुम्हें इस वक्त लक्ष्मी का सम्मान करना पड़ेगा। धन को बचाकर रखने की कोशिश करना पड़ेगी और सेहत के ग्रह बता रहे हैं कि शरीर में ज्यादा दिमाग थकने वाला है, क्योंकि शरीर से ज्यादा इस वक्त आप अपने दिमाग को काम पर लगाएंगे और जो इंसान दिमाग की खाता है वह इंसान जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। क्योंकि देखिए, अब समय ही ऐसा आ गया है कि पहले लोग मेहनत करते थे लेकिन अब दिमाग को काम पर लगाते हैं। बता देते हैं कि थका हुआ शरीर सो जाता है, थका हुआ मन भटकता है। आप में से कई लोग चिंता, तुलना और जलन, इन तीनों चीजों में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं और यह वह समय है जब आप अपने आप पर, खुद पर ध्यान नहीं दिया तो अंदर से टूट जाओगे। ध्यान रखो मित्रों कि जो दीपक खुद जलता नहीं वो दूसरों को रोशनी नहीं दे सकता है। इसलिए खुद को जलाना बहुत जरूरी है। ना तो तुम्हें किसी से करनी है
न किसी जगह जलन रखनी है। कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो तुम्हें और खुश होना चाहिए। उस व्यक्ति के लिए मित्रों, तुम्हारे मन से और तुम्हारे मुंह से केवल दुआ ही निकलना चाहिए। किसी की आपको सफलता में जलना नहीं है। और ध्यान रखिएगा कि कर्म फल का ग्रह इस समय सीधा संकेत दे रहा है। जितनी चालाकी उतनी चालें उल्टी पड़ेगी। सबसे पहले तो अगर तुम किसी इंसान के साथ चालाकी करोगे तो न्याय के देवता और न्याय का गणित तुम्हारे जीवन में वही चालाकी उल्टी लेकर आएगा। क्योंकि बिल्ली आंख बंद करके दूध नहीं पी सकती, क्योंकि दूध गर्म है। यानी जो लोग सोचते हैं कि दूसरों को बेवकूफ बना लेंगे, उनके सामने खुद की पोल खुल जाएगी। तो सच्चाई चाहे देर से सामने आए, लेकिन जब आती है तो थप्पड़ की तरह लगती है। और बता देते हैं मित्रों की बहुत से लोग ऐसे दौर में हैं जहां उन्हें किसी एक सच्चे इंसान की सलाह चाहिए, लेकिन अहंकार बीच में खड़ा है। यह अहंकार वही दीवार है जो सुख दुख दोनों को रोक रही है। मित्र देखिए, कई बार जब इंसान को जरूरत पड़ती है एक अच्छी सलाह की, एक सच्चे इंसान की, एक अच्छे अनुभवी इंसान की, जो जीवन में सही सलाह सही मार्ग दिखाए, लेकिन कई बार इंसान अपनी अकड़ में रह जाता है। वह यह सोचता है कि अरे मैं इसके पास मदद मांगने की योजना हूं, अरे मैं इसकी बात क्यों सुन। अहंकार आज के इंसान में कूट कूट कर भरा हुआ है। और सच कहा जाए तो अहंकार ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। मित्रों बता देते हैं आप सभी को कि कुछ लोग इस वक्त अपने आसपास के लोगों से दूर हो रहे हैं, और जीवन में तुम्हारे इस वक्त नए लोगों का प्रस्ताव भी आ सकता है जो जीवन में तुमसे जुड़ेंगे। देखिए, यह जो राशि फल है यह मीठा नहीं है, क्योंकि जीवन भी मीठा नहीं रहता है। याद रखो, जो कांटे चुनना नहीं चाहता उसे फलों की चाह नहीं करनी चाहिए। जो संघर्ष से भागते हैं वे सफलता के पात्र नहीं बनते हैं। तो आपके ग्रहों का संदेश स्पष्ट है, एकदम साफ है। जो मेहनत करेगा उसे अब वो मिलेगा जो पहले कभी नहीं मिला, लेकिन जो भाग्य के भरोसे बैठा है उसके लिए यही समय सबक बन जाएगा। तो उठो, भाग्य के भरोसे बैठना बंद करो, अपनी मेहनत पर विश्वास करो, अपने कामों को सुधारने पर ध्यान दो। मित्र देखिए, इस वक्त आपकी सबसे बड़ी दुश्मन एक चीज है, तुलना और दिखावा। जो दूसरों को देखकर जलते हैं वो खुद को भस्म कर लेते हैं। और ग्रह कहते हैं कि दूसरों की रोटी गिनने वाले के घर में हमेशा धुआं रहता है, तो हमेशा ध्यान रखेगा मित्रों की भगवान तुम्हें चूल्हा दिया है, भगवान ने तुम्हें अनाज दिया है, तो तुम अपनी रोटी खुद पकाकर खाओ, लेकिन किसी दूसरे के घर के जलते हुए चूल्हे को देखकर खुद को ठेस मत पहुंचाओ, खुद को दुख मत पहुंचाओ। तो आपकी हर एक सोच का हिसाब होगा। जितनी सांप नियत उतनी ऊंचाई, जितनी चालाकी उतनी गिरावट। कामों का खेल बहुत आसान है, इससे बचना नामुमकिन है। कई लोगों के रिश्ते इस वक्त कमजोर पड़ेंगे क्योंकि आपने अपनों को हल्के में ले लिया। भरे पेट की भूख का एहसास नहीं होता, लेकिन जब किस्मत रोटी छीन लेती है तब कदर होती है। तो इस वक्त भी मित्रों आपके लिए यह चेतावनी है कि जो लोग दिल से आपकी चिंता करते हैं, जो लोग दिल से आपको अपना मानते हैं, जिन लोगों ने आपके ऊपर अपनेपन किए हैं, सब कुछ प्यार न्योछावर कर दिया है, तो उन्हें नाराज मत करो। आने वाले समय में वही आपके काम आएंगे। देखिए, मैंने आपको बताया है कि राहु और शनि ये दो ग्रह जीवन के सबसे रहस्यमय, सबसे गुप्त और सबसे प्रभावशाली माने जाते हैं। यह बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये दोनों ग्रह ऐसे ग्रह हैं कि इंसान की किस्मत को अचानक ऊंचाई पर भी पहुंचा सकते हैं और पल भर में सब कुछ छीनकर उसे जमीन पर भी गिरा सकते हैं। इंसान को रंक से राजा भी बना सकते हैं और राजा से रंक भी बना सकते हैं। दोस्तों, राहु जहां माया, भ्रम, लालच, छल और अदृश्य शक्तियां का कारक है, वहीं शनि कर्म, न्याय, कष्ट और समय का स्वामी है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु और शनि का मेल होता है तो उसका जीवन रहस्यमयी घटनाओं से भर जाता है। जैसे कभी अचानक धन मिलता है तो कभी बिना कारण सब कुछ बिखर जाता है। तो ऐसे में एक और अत्यंत प्रभावशाली उपाय जो शनि और राहु दोनों को एक साथ प्रसन्न कर सकता है और उनके क्रूर प्रभाव को शांत कर सकता है। उपाय ध्यान से सुनिए। सबसे पहले उपाय मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए, बहुत सारे जातक, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को अंत तक देखते नहीं हैं, फिर पछताते हैं और कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि गुरुजी जीवन में बहुत दुख आ रहा है।
जीवन में बहुत तकलीफें आ रही हैं, तो देखिए इस उपाय को रहस्य तिल दीप उपाय कहा जाता है। यह उपाय शनिवार की मध्य रात्रि को किया जाता है, यानी कि शनिवार का दिन किसे समर्पित है? भगवान स्वयं शनिदेव को, और इसका उल्लेख कुछ तांत्रिक ग्रंथों में गुप्त रूप से मिलता है। इस उपाय के लिए आपको केवल 3 चीजें चाहिए: एक लोहे का कटोरा, 7 काले तिल, एक सरसों का तेल का दीपक। अब देखिए दोस्तों, इन तीनों चीजों को लेकर आपको क्या करना है कि शनिवार की रात 12 बजे किसी शांत स्थान पर या घर की दक्षिण दिशा में बैठकर पहले स्नान कर लें, फिर काले कपड़े पहने और लोहे के कटोरे में थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर दीपक जलाए और उसमें 7 काले तिल डाल दें। अब दीपक जलाते समय यह मंत्र मन में 108 बार बोलना है। ओम स शनिचराय नमः, ओम रह राहवे नमः। अब उस दीपक के लोक को ध्यान से देखते हुए कल्पना करें कि आपके जीवन की सारी नकारात्मकता, भय, आरण, शत्रु और बाधाएं इस लोह में समाहित हो रही हैं और राख में बदल रही है। दीपक पूरी तरह जल जाने के बाद उस तेल को किसी पुराने बरगद या पीपल के पेड़ में डालें और बिना पीछे देखे वहां से लौट आए। यह उपाय केवल धन या करियर के लिए नहीं, बल्कि यह राहु शनि के छुपे हुए कर्म फलों को संतुलित करने के लिए है। जिन लोगों की कुंडली में राहु संयोग, शनि महादशा में राहु का अंतरदशा या राहु की दशा में शनि की दृष्टि होती है, उनके लिए यह अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध होगा। उपाय तो ऐसा कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 11 शनिवार तक यह साधना करता है तो राहु के भ्रमजनक प्रभाव स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और शनि के कारण जो अटके हुए कार्य या देरी होती है वह धीरे धीरे गति पकड़ लेते हैं। तो इस उपाय का सबसे गहरा रहस्य यह है कि इसमें ना तो किसी बड़े हवन या पूजा की आवश्यकता है, ना ही किसी गुरु की आज्ञा की। यह एक स्वयं सिद्ध क्रिया है जो केवल आपकी श्रद्धा निष्ठा से सक्रिय होती है। लेकिन ध्यान रखें, इस उपाय के बाद किसी से कटु वचन ना बोले, ना झूठ बोले या किसी गरीब या वृद्ध व्यक्ति का अपमान ना करें, क्योंकि शनि ऐसे कर्मों को तुरंत हिसाब करता है। दोस्तों देखिए, कई बार हम अपनी ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से जीवन में बहुत तकलीफ आती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके घर पर असहाय है, रोटी मांगना है, अब हम उसे रोटी नहीं देते हैं और ऊपर से उसका तिरस्कार करते हैं, उसका अपमान करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके ऊपर हंसते हैं। ऐसी गलतियां शनिदेव कभी भी माफ नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों, जीवन में ध्यान रखना कि तुम्हें चाहे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन तुम्हारे कामों का जरूर मिलेगा। और जब राहु और शनि दोनों शांत होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में असामान्य स्थिरता और अद्भुत स्पष्टता आती है। दिमाग के भ्रम दूर होते हैं, भय खत्म होता है, भाग्यपूर्ण सक्रिय होता है और यह उपाय छोटा दिखता है, परंतु इसका प्रभाव अदृश्य और अत्यंत रहस्यमय और अत्यंत गुण है। ऐसा मानो आपने अपने जीवन के अंधेरे ग्रहों से समझौता कर लिया हो, तो इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि इस वक्त तुम्हें अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान देना है। सबसे पहली बात और दूसरी बात है कि अपने परिवार के लोगों के प्रति तुम्हें पूरी तरह से समर्पित रहने की कला को सीखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी इस वक्त आपके जीवन में मुसीबत का कारण यही है कि तुम अपने परिवार के प्रति बिल्कुल समर्पित नहीं हो। कई समय से देखने में आ रहा है कि परिवार में आपस में प्रेम नहीं बन पा रहा है। आए दिन लड़ाई झगड़े क्लेश विवाद हो रहे हैं। कभी बड़े भाई की छोटे भाई से नहीं बन रही है, तो कभी भाई बहनों के बीच में नहीं बन रही है, कभी बच्चे और माता पिता के बीच में नहीं बन रही है, तो पति पत्नी के बीच में भी इस वक्त अनबन चल रही है। और इसका सीधा सा मित्रों का कारण यही है कि तुम अपने परिवार के प्रति समर्पित नहीं हो, अर्थात परिवार को समय नहीं दे पा रहे हो। और देखिए, ऐसा तब होता है जब किसी इंसान की कुंडली में राहु अशुभ प्रभाव देने लगता है, तो फिर घर परिवार की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। प्यार का नामो निशान मिट जाता है, धन का नुकसान होने लग जाता है, आता हुआ पैसा रुक जाता है और जीवन तरक्की हो ही नहीं पाती है। देखिए मित्रों, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जीवन में केवल धन संपत्ति सब कुछ नहीं होती है। इन चीजों से बढ़कर होता है अपने लोगों का प्यार, अपने लोगों का साथ और अपने लोगों की हमदर्दी।
कुछ लोग इस वक्त आपके लिए झूठी हमदर्दी दिखाने की कोशिश करेंगे और उनकी एक ही चाल है कि आपको थोड़ा सा इमोशनल करके, थोड़ा सा ब्लैकमेल करके आपका फायदा उठाया जाए, क्योंकि ऐसे लोग इस वक्त आपकी जिंदगी में धड़ल्ले से भरे पड़े हैं और ऐसे लोगों दूर रहना ही इस वक्त आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मित्रों देखिए, पिछले समय में भी आपका लोगों ने बहुत फायदा उठाया है और यह बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कुछ लोग इस वक्त आपके जीवन में आएंगे, कुछ ऐसे रिश्तेदार, कुछ ऐसे लोग जो आपसे पैसा उधार मांग सकते हैं। देखिए मित्रों, अगर रिश्ते खत्म करना है तो पैसा देना, और पैसों को भूलने की अगर आपकी हैसियत हो तो ही किसी को पैसा देना, क्योंकि इस वक्त मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि आपका शुक्र बहुत कमजोर है, और जब इंसान का शुक्र कमजोर होता है तो सबसे पहले वह प्रभाव डालता है रिश्तों पर। रिश्ते किसी भी वजह से टूटेंगे, छोटी सी बात से टूटेंगे, पेशों के व्यवहार की वजह से टूटेंगे, या कोई ऐसी क्रिया होगी कि अचानक रिश्ते पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो इस वक्त आपको संभल कर रहना पड़ेगा। संभल कर रहने की हिदायत मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि देखिए मित्रों, कुछ रिश्ते इस वक्त आप ऐसे भी खो सकते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब है और जिनके ऊपर आपको बहुत ज्यादा विश्वास है। तो ऐसे रिश्ते बनाने में जिंदगी बीत जाती है और टूटने में केवल चंद सेकंड, चंद पल ही लगते हैं। तो इतना जरूर मैं आपको बता देता हूं मित्रों कि इस वक्त ना तो किसी से फिजूल बातें करें, अपने काम से काम रखकर, सिर्फ काम से संबंधित बातें करके आप अपने जीवन को इस वक्त शांतिमय बनाए रखने की कोशिश करें। क्योंकि बता देता हूं मित्रों की रिश्तों में आग लगाने वालों की कमी इस वक्त बिल्कुल नहीं है, और जो आग लगाने वाले हैं वह पराए नहीं, आपके घर में ही माचिस की काड़ी लेकर बैठे हुए हैं। सिर्फ देर है पेट्रोल छिड़कने की और माचिस की काड़ी दिखाने की। ऐसी घटना आपके जीवन में लोग इस वक्त करने की सोच रहे हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की है। पति पत्नी के बीच में तलाक आसानी से क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोग आज के समय में आग लगाने में तुले हुए हैं। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं हमारी जिंदगी में, मैं सच बताता हूं आपको कि किसी से किसी की खुशियां नहीं देखी जाती हैं, लेकिन एक सफल, एक सबसे अच्छा इंसान वही होता है जो दूसरों की खुशी में भी खुश हो। लेकिन अब समय कैसा चल रहा है? अब चल रहा है कलयुग। अब लोग दूसरों की खुशी से दुखी रहते हैं कि अरे यार, ये इंसान इतना सुखी कैसे है, इस इंसान के पास इतना पैसा कहां से आया, इस इंसान ने बड़ा घर कैसे बनाया, बड़ी गाड़ी कैसे लिए, बड़े महंगे फोन कैसे लिए। ये सब चीजें मित्रों हमें थोड़ी सी छुपाकर रखने की आवश्यकता है, और आप भी छुपा कर रखिए। आपके पास पैसा कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, कब आ रहा है, यह बात आप दूसरों से जो छोड़िए, अपनों से भी छुपा कर रखिए। कोई पड़ोसी है या घर का कोई भी रिश्तेदार है तो किसी को भी मत बताइए। मित्रों, पैसों की आवक वरना नजर लगते देर नहीं लगती है। जी हां, मैं आपको बता देता हूं मित्रों की आर्थिक नुकसान आपके साथ बहुत ज्यादा होते हैं। यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। हर चीज में दोस्तों नुकसान हो जाता है। कहीं कपड़ा खरीदने गए, आप वहां पर ठगा गए, घर के लिए कुछ सामान खरीदने गए, आप वहां पर ठगा गए, तो ऐसा तब होता है मित्रों जब इंसान की कुंडली में शनि देव के साथ साथ मंगल भी कमजोर होता है। तो इस वक्त स्पष्ट भाषा में मैं आपको बता देता हूं कि पैसों को लेकर बिल्कुल सतर्क रखें। अगर आपने कहीं पर पैसा लगाया था और आपने सोचा था कि मुझे तो डबल मुनाफा होगा, ट्रिपल मुनाफा होगा, लेकिन बिल्कुल भी उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं मित्रों कि जो पैसा आपने लगाया है वह पैसा भी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और ऐसी घटनाएं आपके जीवन में सिर्फ पहली बार नहीं हुई है, पहले भी कितनी बार घटी है, और यह बात आप भी अच्छे से जानते हैं। तो आपको मैं बता देता हूं कि मित्रों, आपका दिल जो है धीरे धीरे कठोर हो रहा है, लेकिन आप पहले मोम की तरह बहुत कमजोर थे, आसानी से पिघल जाते थे। कोई व्यक्ति आपको अपनी मीठी मीठी बातों में लेकर आपका फायदा उठाकर आपके जज्बातों से, आपकी भावनाओं से और आपके दिल से खेल कर चले जाता था, लेकिन अब आपको आवश्यकता है बहुत गंभीर होने की, और है भावुकता अपने जीवन से बिल्कुल त्याग दे, क्योंकि भावुकता से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। मित्रों, अब चतुर युग चल रहा है, तो मैं भी थोड़ा सा चतुर होना पड़ेगा।
अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, अगर आप कुछ बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो आप सच में अपने परिवार की स्थिति बदलना चाहते हैं, आप अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप अपने आने वाली पुस्तकों को एक मिसाल देना चाहते हैं, तो दोस्तों ये समय काफी अच्छा चल रहा है। आपको अपने जीवन में कुछ नया जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि देखिए समय अगर एक बार बीत गया तो वापस लौटकर कभी नहीं आता है। आप आज तुम्हारे सपने तुम्हें ही पूरे करने हैं। तुम्हारे अपनों से तुम्हें अगर गले मिलना है तो तुम्हें सफल पहले होना पड़ेगा, क्योंकि लोग सफलता को अच्छी तरीके से गले मिलते हैं। दोस्तों अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो तुरंत ही आपके लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है। ये गोल्डन समय है आपके जीवन का। इस समय अंतराल में चाहे कितना ही बड़ा आप सोचेंगे, उतनी हर चीज संभव होगी। और इस बार आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि यह बात बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लेना कि आपको कुछ दिनों में ऐसे लोगों के साथ पाला पड़ेगा जो लोग आपके जीवन को चार चांद बनाने की कोशिश करेंगे। यानी कि आप पिछले कई समय से बहुत अकेले थे। आपके अकेलेपन ने आपको अंदर से बहुत सताया, बहुत रुलाया और बहुत तोड़ा भी है। तो आपके जीवन में आप जिस एक ऐसे इंसान का बेसब्रे से इंतजार कर रहे थे जो सब ठीक कर दे, तो वही इंसान अब आपके जीवन में आने वाला है। मित्रों आपको बता देते हैं कि कुछ चीजें जीवन में हमें सही समय पर मिलती है, और आपके व्यापार, आपकी नौकरी, आपके निजी जीवन में सब जगह से आपका ध्यान इस वक्त हटता हुआ दिख रहा है, और किसी एक व्यक्ति की तरफ आप बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए मित्रों की आने वाले इंसान को अपने जीवन में इतना भी महत्व ना दे कि पुराने लोगों को भूल जाएं, क्योंकि मुसीबत के वक्त में पुराने लोग ही हमारे साथ थे। मित्रों बता देते हैं इस वक्त आप सभी को कि आपके जीवन में जो हो रहा है वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। यह बात मैंने आपकी कुंडली में देखकर बोली है, क्योंकि इस वक्त आपके पास पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। ना रिश्ते आपके पास रुक रहे हैं, ना अपने आप के पास बैठे हुए हैं। रिश्ते भी टूटे, सपने भी टूटे और अपने भी छूटे। और मित्रों ऐसी घटनाएं जब जीवन में घटती है तो इंसान बहुत अकेला महसूस करता है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं मित्रों कि आप इस वक्त खुद को बिल्कुल मजबूत बनाकर रखने की कोशिश करें, क्योंकि जितना मजबूत आप रहेंगे उतना बढ़िया आप लोगों के लिए रहेगा। और बता देते हैं ध्यान रहे केवल और केवल दिमाग से नई चीजें उपलब्ध करनी है, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा आपका जीवन बनेगा। और अगर आप बेहतरीन सोचेंगे तो बेहतर पाएंगे, क्योंकि कई बार इंसान की सोच, इंसान का मन और इंसान का दिल उसकी जिंदगी में बहुत मैटर करता है। क्योंकि मित्रों जब हम किसी चीज में अपना 100% देते हैं, खुद को समर्पित करते हैं और अपने जीवन में उठते बैठते अगर वही चीज सोचते हैं, तो वह चीज एक ना एक दिन हमारे पास जरूर आती है। जैसे मान लीजिए अगर आज आप मकान के छोटे से घर में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, अगर आपने अपने दिमाग में इस बात को बिठा ली कि मुझे तो बस अब खुद का घर लेना है, खुद का घर बनाना है, अपना परिवार, अपने बच्चे, अपने माता पिता सबके सपनों को पूरा करना है, उनको दिखाना है कि तुम कमजोर नहीं हो, तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करके आज ये मुकाम आया है, तो तुम्हें वैसी सोच बनानी पड़ेगी। क्योंकि देखिए हर चीज की शुरुआत सोचने के साथ होती है। अगर इंसान सोचने लगेगा तो ही उसके जीवन में परिवर्तन आएगा, वरना देखिए जीवन तो संघर्षों से आपका कटे ही रहा है, आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से। और आप क्या सोचते हैं कि अरे यार कौन मेहनत करे, अरे ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं, अरे हम तो ऐसे ही रह जाएंगे। तो देखिए जब तुम नकारात्मक सोच सकते हो तो तुम्हारे साथ नकारात्मक घटना घट सकती है। लेकिन अगर तुम सकारात्मक सोचोगे, बड़ा सोचोगे, अच्छा सोचोगे, तो तुम्हारे साथ मित्रों स्वाभाविक सी बात है कि वह घटना जरूर घटेगी। देखिए मित्रों आपके जीवन में इस वक्त किस्मत का खेल भी शुरू होगा। आपको बता देता हूं कि जो किस्मत बहुत समय से आपको रुला रही थी, जिस किस्मत ने आपको अंदर से तोड़ दिया था, कमजोर बना दिया था, तो मैं कहीं का नहीं छोड़ा था, वही किस्मत अब आपका साथ देगी। दोस्तों देखिए जीवन में जब किसी इंसान को किस्मत का साथ मिलता है तो उस किस्मत के साथ साथ हमारे साथ में कुछ ऐसे लोग भी पीठ पीछे बातें चलाते हैं, जिन्हें लगता है कि इसने तो जीवन में कुछ किया ही नहीं है, इससे तो सब कुछ बैठे मिल गया।
लेकिन वे लोग नहीं जानते हैं कि तुमने बैठे अपने जीवन में कितना संघर्ष किया है, तुमने अपने जीवन में कितनी चीजें सैक्रिफाइस की हैं, कितने लोगों को तुमने जीवन में त्याग किया है, और उसके बाद आज तुम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो लोगों की बातों को ज्यादा महत्व न देकर आप सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बनाने की ओर लेकर चलें। देखिए मित्रों, इस वक्त किसी से आपको अपना दिल नहीं लगाना है, क्योंकि पहले ही एक बार आपका दिल टूट चुका है, एक बार आपके रिश्ते बिखर चुके हैं और एक बार आपकी सारी चीजें खराब हो चुकी हैं। लेकिन अगर आप फिर से अपनी किस्मत को दोष देना चाहते हैं तो ही आप किसी से दिल लगाइएगा, किसी से उम्मीद लगाइएगा। देखिए, उम्मीद की मीनारें गिरेगी, इतना जरूर ध्यान रखना। और जब उम्मीद की मीनारें गिरती है तब लोग हंसने सबसे पहले आते हैं, उठाते बाद में है। इसलिए अपनी योजनाओं को बिल्कुल गुप्त रखने की भी आपको कोशिश जरूर करनी है। अब दोस्तों, उन लोगों से आपको दूरियां बनाकर चलना है जो आपके सामने बैठकर आपसे मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी कमियां गिनते हैं। तुम्हें लगता है कि यह लोग तुम्हारे अपने हैं, यह लोग तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन असलियत में यही लोग धीरे धीरे आपकी सारी कमजोरियों का फायदा उठा रहे हैं। दुश्मन दोस्तों घर के बाहर नहीं है, तुम्हारे घर के आसपास ही, कई बार तो तुम्हारे घर के अंदर ही दुश्मन घूम रहा है, रिश्तेदार के रूप में, दोस्त के रूप में, या फिर उन लोगों के रूप में जो खुद को तुम्हारा शुभचिंतक बताना चाहते हैं। लेकिन वह लोग अंदर ही अंदर से दोस्तों आपकी प्रगति को देखकर, आपकी खुशियों को देखकर बहुत जलते हैं, मुंह पर तारीफ करेंगे, कहेंगे कि अरे मुझे तो पता था तेरी मेहनत एक दिन सफल होगी, मुझे पता था तू एक दिन ये कर दिखाएगा। बहुत तारीफ करेंगे, मुंह पर तो तारीफों के फूल बांध देंगे, लेकिन पीठ पीछे वह यही सोचेंगे कि अरे ये हमसे ज्यादा आगे कैसे निकल गया, अरे इसे इतनी अच्छी सफलता, इतने अच्छे परिणाम कैसे मिल गए। वह लोग बहुत ज्यादा जलने लगेंगे, क्योंकि वह लोग चाहते ही नहीं है कि आप जीवन में खुश रहे या आप जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त करें। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको धैर्य के साथ काम करना है। देखिए, आपने बहुत मेहनत करी। एक बात आप और हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आप अपने जीवन में बहुत परिश्रम करते आ रहे हो, बहुत मेहनत करते आ रही हो, लेकिन बार बार कदम कदम पर आपको धोखा भी मिल रहा है। आपको अपनी मेहनत का, अपने परिश्रम का वह फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है जिसके आप हकदार हो। यह बात आप और हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। लेकिन अब दोस्तों, आपको अपने धैर्य का फल प्राप्त होकर रहेगा। आप समझदारी से जो भी कार्य करोगे, समझदारी से आप जो भी निर्णय लोगे, उस निर्णय में आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। यह सच्चाई आपको अपनी आंखों से दिखाई देने लगेंगी। और दोस्तों, एक बात साफ साफ समझ आ रही है कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपका दुश्मन, आपका विरोधी चाहे कितना ही जोर लगा ले, चाहे कितनी ही कोशिशों कर ले, लेकिन वह अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आखिर क्यों? आपके भी मन में प्रश्न उठ रहा होगा, तो आपको बता दें, ग्रहों की परिस्थितियां सुधर गई हैं, परमात्मा का भरपूर साथ एवं सहयोग आपको मिल रहा है। जो मेहनत आप सालों से करते आ रहे थे, वह मेहनत अब परिणाम में आपको बदलती हुई दिखाई देने लगेंगी। खुशियां पहले भी कई बार आपके दरवाजे पर आईं, लेकिन हर बार दोस्तों आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसी मुसीबत आ जाती थी। हर बार आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा दुख आ जाता था जिसके कारण आपको बार बार परिणाम मिलते मिलते रुक जाते थे। आपको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आपके जीवन में क्या हो रहा है। आप बहुत परेशानियों से गुजर रहे थे, आप बहुत ज्यादा दुखों का, बहुत ज्यादा संकटों का सामना भी कर रहे थे। लेकिन अब दोस्तों, चीजें बदलने वाली हैं। अब खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। आपको अपनी मेहनत का, आपको अपने परिश्रम का अब फल मिलकर रहेगा। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि दूसरों के भरोसे बैठना बंद कर दीजिए। जी हां बेटा, दूसरों के भरोसे बैठकर यदि आप अपना कोई भी काम कर रहे हो, अपने जीवन का कोई भी निर्णय ले रहे हो, तो दोस्तों आप शायद बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। इस बात को लिख कर रख लेना। दूसरों के भरोसे आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना है। अपने निर्णय आपको खुद लेने होंगे, अपने दम पर लेने होंगे। जो भी काम करना है खुद के दम पर करना है। दूसरों के भरोसे बैठोगे तो आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं।
साथ ही साथ आने वाले अगले यह 24 घंटों में आपको एक बात मैं और बता दूं कि लोग तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे हैं। लोग तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी साजिशें बना रहे हैं। वह तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए अपने मन की बातें हर किसी के साथ शेयर करने की गलती मत करना। देखो, कान खोलकर मेरी बात सुन लो। यह गलती तुम पहले भी कई बार अपने जीवन में कर चुके हो। आपके अंदर जो नादानी है, आपके अंदर जो भूलापन है, वह कई बार आपको बहुत ज्यादा दुख दे देता है। आप आसानी से लोगों की बातों में उलझ जाते हो। आप आसानी से लोगों की बातों में फंस जाते हो और लोगों की कहने में आ जाते हो। और वह जो बातें बोलने लगते हैं, आप उनकी बातें मान लेते हो। यह गलती आने वाले अगले 24 घंटों में मत करिएगा। देखिए, यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। इसीलिए अपने मन की हर एक बात हर किसी को मत बताइए। अपने मन की बात हर किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना है, क्योंकि लोग केवल और केवल आपकी कमियां निकालने का इंतजार कर रहे हैं। लोग केवल एक मौके का इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए वह आपके खिलाफ योजनाएं भी तैयार कर रहे हैं। इसीलिए आपकी तरक्की हर किसी को मंजूर नहीं है। देखिए, मेरी बातें कड़वी लगती हैं, लेकिन एक बात जीवन में ध्यान रखना। शांति से बैठकर एक बार आप खुद सोच लेना कि आपको जीवन में सबसे ज्यादा धोखा आखिरकार उन्हीं लोगों ने दिया है जिन पर आपने आंख बंद कर कर भरोसा करा है। जी ने आपने अपने जीवन की एक एक बातें बताई हैं। अंत में उन्हें लोगों ने आपका दिल दुखाया है। इसीलिए अब आप यह गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, इन 24 घंटों में आपका मन काफी ज्यादा परेशान रहने वाला है। सही से आपको नींद नहीं आएगी। नींद आएगी भी तो रात को सोते सोते आपकी नींद खुल सकती है, नींद टूट सकती है। जिस कारण आपके मन में काफी ज्यादा तनाव रहेगा। मन में काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आ सकती है, जो आपको बहुत ज्यादा चिंता में, बहुत ज्यादा परेशानियों में डाल देगी। इसीलिए आपको अपने मन पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। देखिए, आपके आसपास कई सारे ऐसे लोग घूम रहे हैं जो आपका ध्यान भटकाने का काम करेंगे, जो आपसे बार बार कहेंगे कि अरे यह काम तेरे बस का बिल्कुल नहीं है, इस काम को तो तू कर ही नहीं पाएगा, इस काम को करने से तुझे बहुत नुकसान हो सकता है, या इस काम में तेरा काफी ज्यादा समय खराब हो जाएगा। तरह तरह की बातें करेंगे और आपको रोकने की कोशिश करेंगे। आखिर यह लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये लोग ऐसा काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह लोग नहीं चाहते कि आप जीवन में आगे बढ़ें। ये लोग नहीं चाहते कि आप जीवन में तरक्की करें। ये लोग हमेशा आपको खुद से नीचा देखना चाहते हैं। इसलिए बार बार कदम कदम पर आपकी बर्बादी की साजिशें बनाएंगे। तो बेटा, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको यह बात समझना पड़ेगी कि अब समय बहुत ज्यादा कीमती है। देखिए, पहले भी आपने इस महत्वपूर्ण, इस कीमती समय को बहुत ज्यादा बर्बाद किया है। आपने इस समय का बहुत ज्यादा बिगाड़ा किया है, लेकिन अब समय की आपको अहमियत समझनी होगी। अब आपको अपना एक एक दिन बहुत सोच समझकर खर्च करना होगा। खासकर जो लोग बहुत समय से अपने जीवन में परेशान चल रहे हैं, जो लोग बहुत समय से कोई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, व्यापार की तलाश कर रहे हैं, या अपने जीवन में कहीं पर सेटल होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यह एक एक दिन बहुत कीमती है। आपको घर से निकलकर प्रयास करना होगा, आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। देखिए, दुनिया में हजारों ऑप्शंस आपके लिए तैयार खड़े हैं और आपके ग्रह गोचर भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। आपके ग्रह गोचर भी इस बात के संकेत दे रहे हैं। इसीलिए अब इस कीमती समय को, अब इस महत्वपूर्ण समय को बर्बाद मत करिएगा। सही से यदि आप मेहनत करोगे, सही से यदि आप काम करोगे, तो इन 24 घंटों में दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। मनचाही सफलता आपको मिल सकती है, लेकिन आपको मन लगाकर मेहनत करने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ आपको बता दें, यह 24 घंटों का समय आपके जीवन में नई नई खुशियां लेकर आने वाला है। यह 24 घंटों में आपको एक से बढ़कर एक अवसर मिलने वाले हैं। साथ ही साथ बेटा, पारिवारिक जीवन में यदि काफी समय से कोई मतभेद चल रहा है, जिसे लेकर आप बहुत ज्यादा तनाव में हो, जिसे लेकर आप बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हो, तो वह सारे तनाव, वह सारी परेशानियां भी अब दूर होने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका पारिवारिक जीवन आने वाले अगले 24 घंटों में बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आपको शांति से बैठकर अपनों के साथ समय बिताना होगा।
बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं। ध्यान से कान खोलकर सुन लीजिए। आजकल के लोग अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वह अपनों के साथ बिल्कुल भी समय नहीं बिताते। शांति से बैठकर परिवार वालों के साथ बिल्कुल भी बातचीत नहीं करते, अपनों के साथ समय नहीं बिताते, जिसके कारण क्या होता है कि उनके घर परिवार में बहुत ज्यादा मतभेद होने लगे हैं, आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होने लगे हैं। तो मैं आपको इन गलतियों पर ध्यान देना होगा। आपको समय रहते यह गलतियां सुधारना पड़ेगी, तो आपके जीवन में अपने आप धीरे धीरे चलकर बहुत सारा सुधार आने लगेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दूं, नए नए काम सीखने में इन 24 घंटों में आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा। यदि बहुत समय से आप बेरोजगार हैं, कोई नौकरियां, कोई व्यापार तलाश रहे हैं, तो इन 24 घंटों में आपको बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आपकी मेहनत सफल हो सकती है। सालों का आपका जो इंतजार है वह अब पूरा हो सकता है। देखिए, हम भी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करा है, आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत करी है, लेकिन आपको वह खुशियां नहीं मिल पाई, आपको वह परिणाम नहीं मिल पाए जो आपको मिलने चाहिए या जिसके आप हकदार हैं। लेकिन अब दोस्तों, आपके जीवन में खुशियां आती हुई नजर आ रही है। अब परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। नई नई सफलता अब आपके दरवाजे पर आ रही है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको कभी भी भूल कर भी इन 24 घंटों में अपनी खुशियों का ढिंढोरा नहीं पीटना है। आपको भूल कर भी अपनी खुशियों के बारे में किसी को नहीं बताना है, अन्यथा आपकी खुशियों को आपके दुश्मनों की नजर लग सकती है। इसलिए अपनी खुशियों का ढिंढोरा आपको इन 24 घंटों में बिल्कुल भी नहीं पीटना ही। शांति से रहकर आप इन 24 घंटों में जो भी काम करोगे, शांति से रहकर समझदारी के साथ आप जो भी काम करोगे, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आपके सभी काम अच्छे से पूरे होंगे और आपको अपने हर एक काम में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन यदि आप ढिंढोरा पिटोगे, लोगों को अपनी खुशियों का रहस्य बताने लगोगे, वही लोग आपकी खुशियों को नजर लगा देंगे। साथ ही दोस्तों, इन 24 घंटों में स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। यदि काफी लंबे समय से स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता या कोई परेशानी चलती आ रही थी, तो वह सारी परेशानी अब दूर होने वाली है। आपका स्वास्थ्य इन 24 घंटों में बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ गलतियां करने से आपको बचना है। बिना सोचे समझे दोस्तों, कुछ भी बाहर का नहीं खाना है। सुबह के समय में आपको थोड़ी योगा, थोड़ी एक्सरसाइज करते रहना है, ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। अब दोस्तों, अंत में बात करते हैं उपाय के बारे में। देखिए, हम आपको जो भी उपाय बताते हैं, हम आपको जो भी बातें बताते हैं, सारी दोस्तों हमारे द्वारा अपनाई गई होती है। हम आपको बिना सोचा समझे या बिना सबूतों के साथ कोई बात नहीं बताते। जो भी राशिफल हम आपको बताते हैं, वह सब आपके ग्रह गोचर में आधारित रहता है। इसीलिए हम आपको कभी कुछ नहीं चाहते हैं। हम बस यही चाहते हैं कि आप अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए।